अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैड वर्क्स। लास्ट वीडियो में हमने ऑटो कैड की शॉर्ट सा एक इंट्रोडक्शन दिया था और इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स पर हमने बात की थी कि इसको इंस्टॉलेशन के इसकी स्मूथ इंस्टॉलेशन के लिए कौन कौन से सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, सिस्टम की आपकी कौन सी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम इसकी एक यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। ये जो टूल्स और मेन्यू बार्स आपको ऊपर नज़र आ रही हैं, इस पर हम बात करेंगे ताकि आप इसके साथ फेमिलियर हो जाएं, ताकि जब हम काम करेंगे आपको पता होगा कि कौन सा टूल कहाँ पर है और ज़्यादा हमें मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑटोकैड को इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ऑन करते हैं तो ये इसका पहला पेज ये वाला ओपन होता है, ये इंटरफेस इसकी ओपन होती है। ये हमारे कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हमने काम किया होगा, वो यहाँ पर शो होंगे। जैसे ये मेरे प्रोजेक्ट्स शो हो रहे हैं जिन पर मैंने काम किया है, ये यहाँ पर शो हो रहे हैं। उसके बाद इस साइड पर ओपन, यहाँ से आप अपनी कोई फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पर काम करते करते उसको सेव करना है, उसको दोबारा ओपन करना है, तो आप यहाँ से क्लिक करके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, मेरे पास यहाँ पर कुछ फाइल्स आ रही हैं, मैं यहाँ से इनको ओपन करूँगा। उससे नीचे अगर आपने न्यू प्रोजेक्ट शुरू करना है तो आप यहाँ से न्यू पर क्लिक करके अपना प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। आगे चलते हैं ड्राइंग में। जब हम न्यू प्रोजेक्ट या पुराने प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं तो ये हमें इस फोल्डर में ले आता है। यहाँ पर ये ऊपर हमारे पास कुछ मेन्यू बार्स हैं, नीचे भी आपको कुछ टूल्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे। तो ये इसकी वर्क स्पेस है, यहाँ पर हमने काम करना है। इस वर्क स्पेस को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरह कि अभी मैंने ये वर्क स्पेस जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड ने हमें सेट करके दिए हुए हैं। पहला है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। हम यहाँ पर काम करेंगे क्योंकि यहाँ पर सेटिंग्स जो हैं वो हमारी मर्ज़ी के हिसाब से हुई हैं। अपना हमें यहाँ पर मज़ीद सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ पहले से ही कैटेगराइज्ड ऑटोकैड ने हमें करके दे दिया है। उससे नीचे है 3D बेसिक्स। जब हम 2D प्लान बना लेते हैं तो हमें उसको 3D पर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 3D बेसिक्स का इसका एक वर्क स्पेस है, ये सारे टूल्स को 3D के हिसाब से शिफ्ट कर लेता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड की तरफ से हमें वर्क स्पेसेस मिल जाते हैं। ये 3D का वर्क स्पेस है। उसके बाद है 3D मॉडलिंग, ये इसका वर्क स्पेस है। यहाँ से आप अपने वर्क स्पेस को उसकी सेटिंग्स को कर सकते हैं। अगर आपको कोई टूल नहीं चाहिए तो आप यहाँ से उसको इरेज भी कर सकते हैं। 3D मॉडलिंग के नीचे है 3D मॉडलिंग माइग्रेटेड फ्रॉम ऑटोकैड 2007। इस पर मैं क्लिक करके देखता हूँ तो इसकी इंटरफेस कुछ इस तरह से है। आप देख रहे होंगे ऊपर से मेन्यू बार जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, हाइड हो गई हैं। तो इनकी सेटिंग्स जो है वो वर्क स्पेस के हिसाब से होती है। अगर मैं यहाँ पर नीचे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस सेट कर लेगा। तो ये हमारे वर्क स्पेसेस होते हैं। अब जो टूल हमें यहाँ पर ऊपर मिल रहे थे वो यहाँ साइड पर भी हैं। इस तरह से आपको ये साइड पर जो टूल नज़र आ रहे हैं वो वही टूल्स हैं जो हमें पहले वर्क स्पेस में ऊपर नज़र आ रहे थे। तो हम पहले वर्क स्पेस में काम करेंगे, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस में, इसी पर काम करेंगे। तो आप भी इसी पर शिफ्ट हो जाएं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे शुरू करते हैं। आगे है होम। ये यहाँ पर टूल्स हैं, जैसे ये लाइन टूल है। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ, ये लाइन टूल है। हम इसे यहाँ से सिलेक्ट करके भी लाइन ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो इस लाइन टूल की शॉर्ट फॉर्म है एल। मैं एल टाइप करके एंटर करूँगा। ये एल मैंने टाइप किया है, आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एल टाइप किया है। अगर अब मैं चाहूँ तो उसको एंटर कर दूँ या मैं स्पेस का बटन दबा दूँ, दोनों सूरतों में ये एंटर ही होगा। अब मैं एंटर करता हूँ तो ये लाइन ड्रा हो गई है। अब ये टूल इन्होंने ऊपर भी दिया हुआ है और इसकी शॉर्ट फॉर्म है एल। इसी तरीके से आगे है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन अगर मैं यहाँ से ड्रा करना चाहूँ तो यहाँ से कर लेता हूँ, लेकिन अगर मुझे इसकी शॉर्ट फॉर्म याद है तो मैं PL टाइप करूँगा, एंटर, तो ये पॉलीलाइन ड्रा हो रही है। ये भी पॉलीलाइन है। तो इस तरीके से ये जो सारे टूल्स आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, जैसे ये सर्कल है, आर्क है, आर्क, मैं आर्क यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ये आर्क है।
तो ये सारे टूल्स जो आपको ऊपर यहाँ पर शो हो रहे हैं, इन सब के सब की जो कमांड्स हैं वो हमने काम करते दौरान याद कर लेनी है। अगर हम इन कमांड्स को नहीं याद करते तो हम इतना स्पीडी वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर आपने एक प्रोफेशनल वे में काम करना है तो आपको इन कमांड्स को याद कर लेना चाहिए। वो उसकी इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे हम काम करेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, आपको कमांड्स याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आपके ज़हन में बैठती जाएंगी। उससे आगे मूव, कॉपी, स्ट्रेच, ये सारा कुछ भी हम अपनी कमांड्स की मदद से करेंगे। ये सारे टूल्स वही हैं जो इन्होंने कमांड्स में दिए होते हैं। आगे लेयर्स आ जाती हैं। जब हम काम करेंगे, जब हम एक हाउस प्लान ड्रा करते हैं, उसको दीवारों को हम अलग लेयर में बनाएंगे, उसकी डोर्स अलग लेयर में बनाएंगे, उसकी विंडोज़ अलग लेयर में बनाएंगे। इस तरीके से ये लेयर्स वाला कॉलम है। इनको हम आगे अपनी जब हम इस पर काम करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। उससे आगे हमारे पास आ जाता है इंसर्ट। इंसर्ट में आपने यहाँ पर कुछ PDF फाइल इंसर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, या यहाँ पर आपने कुछ मतलब जो बने बनाए ब्लॉक्स होते हैं वो आपने इंसर्ट करने हैं, तो आप इस कॉलम में से वो इंसर्ट कर सकते हैं। आगे एनोटेट है, उसके बाद है पैरामेट्रिक है, ये सारे भी वही कमांड्स हैं। उसके बाद है व्यू। व्यू में पहले नंबर पर UCS आइकॉन है। अब ये जो आपको आइकॉन नज़र आ रहा है, UCS आइकॉन इसे कहते हैं। ये बेसिकली एक्सिस का ओरिजिन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये अपवर्ड राइट वाई एक्सिस है, इस तरफ ये एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस का ओरिजिन है। अगर आपने इसको हाइड करना है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये UCS आइकॉन जो है ये हाइड हो जाएगा। या फिर अगर आप सिंपली UCS टाइप करते हैं, एंटर, तो फिर उसको आपने यहाँ पर इसको सेट करना है, उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको स्क्रीन पर रहने देंगे, विजिबल ही रहने देंगे। उससे आगे व्यू क्यूब। ये जो हमारे पास नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ का क्यूब नज़र आ रहा है, ये व्यू क्यूब है। ये बेसिकली जब हम 3D पर काम करते हैं, ये उस सूरत में हमें फ़ायदेमंद साबित होता है। इसको भी आप हाइड करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये इसकी व्यू नेविगेशन बार है, इसको भी आप हाइड कर सकते हैं। बेसिकली आप अपने वर्क स्पेस को अपने हिसाब से जैसे आपको इजी लगे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो आगे अब जैसे यहाँ पर कुछ टूल्स हैं, ये सब के सब वही टूल्स हैं जिनकी कमांड्स इन्होंने दी हुई हैं। उससे आगे ये ऊपर हमारा मेन्यू बार है। यहाँ पर ये फाइल है, ओपन है। इसको फाइल को आपने अगर ओपन करना है, ये सेव है, सेव एज़ है। ये अगर आपने किसी वेब या मोबाइल से फ़ाइल ओपन करनी है, आपने वेब या मोबाइल पर फाइल को सेव करना है, ये आपकी प्रिंटिंग का ऑप्शन है। ये अनडू है और ये रीडू है, ये सारे वही ऑप्शन है। यहाँ से वही मैंने आपको बताया था, अगर आपने इस मेन्यू बार को मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ से इन टूल्स को सिलेक्ट या चेक या अनचेक करके इनको हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। ये शेयर वाला ऑप्शन है, अगर आपने कोई प्लान बनाया है इसको डायरेक्टली यहाँ से शेयर करना है तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। आगे ये हमारी फ़ाइल का नाम है, जिसको हमने फ़िलहाल कोई नाम नहीं दिया हुआ। यहाँ पर इस फाइल का नाम आ जाएगा जब हम इस फाइल को सेव करेंगे, यहाँ पर इसका नाम आएगा। जब हम कोई और फाइल यहाँ पर ओपन करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर पेजेस बनते जाएंगे। मैं इनको बंद करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका अगर ऑटोडेस्क का अकाउंट है तो आप यहाँ से इसको साइन इन करेंगे। ये ऑटोडेस्क का स्टोर है और ये हेल्प है। उससे नीचे ये भी वही टूल्स हैं जिनकी कमांड्स पर हम आगे काम करेंगे। इनकी कमांड्स इनकी कमांड्स अगर याद करनी है, ऑटोकैड की कमांड्स, तो वो आपको गूगल से इजीली मिल जाती हैं। अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, गूगल पर आप सर्च करें ऑटोकैड कमांड्स PDF, तो यहाँ से ऑटोडेस्क की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी ओपन होगी, लेकिन वहाँ से आप PDF नहीं इसको सेव कर पाएंगे। तो आपने instapdf.in पर जाना है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ये ऑटोकैड की कमांड्स जो हैं इनकी ये PDF फॉर्म में मिल जाती हैं। नीचे इसका डाउनलोड का बटन है, यहाँ से क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसे पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये इसका PDF फॉर्म है इन कमांड्स का। यहाँ से आप देखें कि हंड्रेड्स ऑफ कमांड्स हैं जो ऑटोकैड में इस्तेमाल होती हैं। सारी कमांड्स यहाँ पर मौजूद हैं।
ये इसकी कुछ हॉट कीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड्स हैं। ये ऊपर आपको लिखा भी नज़र आ रहा होगा हॉट कीज़। उससे नीचे तमाम कमांड्स को डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो आप एज सच इनको अलग से सेपरेटली याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये साथ साथ ही हमें याद होती जाएंगी जब हम काम शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं जो सभी करते हैं एक प्रोफेशनल वे में काम करने के लिए हमें उन सेटिंग्स को करना पड़ता है। अगली वीडियो में हम उन सेटिंग्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।